नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस का एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, टू वॉक थ्रू अ वाटर लॉग्ड एरिया यू यूजुअली शॉर्टन द लेंथ ऑफ योर ड्रेस बाय फोल्डिंग इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। एक पानी लगे हुए इलाके से अगर आपको जाना होता है तो आप आमतौर पे अपने कपड़े को ऊपर खींच के फोल्ड कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो क्या इस चेंज को उल्टा किया जा सकता है? मतलब ये कि आपने जो अपने कपड़े को फोल्ड किया है, क्या उसे दोबारा पुराने स्टेट में लाया जा सकता है, पुराने फॉर्म में लाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। यस, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। एज वी हैव फोल्डेड आवर ड्रेस वी कैन ऑल्सो अनफोल्ड इट एंड रिवर्स द चेंज। जैसे हमने अपने कपड़े को मोड़ा है, फोल्ड किया है, वैसे ही हम उसे अनफोल्ड कर सकते हैं और ये चेंज पूरी तरह रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट। आपने गलती से एक्सीडेंटली अपने पसंदीदा खिलौने को गिराकर तोड़ लिया है। दिस चेंज यू डिड नॉट वांट। और आपका जो ये खिलौना टूटा, ये जो चेंज हुआ, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप ये नहीं चाहते। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। तो क्या ये जो चेंज हुआ है उल्टा हो सकता है क्या? मतलब आपका जो खिलौना टूट गया है, क्या वो पुराने फॉर्म में आ सकता है क्या? तो आंसर इज नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। खिलौना जो टूट गया है वो वापस से अच्छे फॉर्म में नहीं आ सकता जनरली। क्वेश्चन नंबर 3, some changes are listed in the following table. For each change, write in the blank column whether the change can be reversed or not. तो नीचे दिए गए टेबल में कुछ चेंज दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये चेंज रिवर्स किया जा सकता है कि नहीं, उल्टा किया जा सकता है कि नहीं। तो पहला चेंज है कि द सॉइंग ऑफ अ पीस ऑफ अ वुड, लकड़े के एक टुकड़े को आपने काटा है। तो अगर एक लकड़ी का टुकड़ा कट गया है तो उसे वापस से आप पुराने फॉर्म में नहीं ला सकते, सो ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। दूसरा चेंज है मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। बर्फ की एक कैंडी है, टॉफी है जो पिघल गई है, तो क्या उसे पुराने फॉर्म में लाया जा सकता है? क्या उसे वापस से जमाया जा सकता है? तो हाँ, जमाया जा सकता है। तो ये चेंज रिवर्सिबल है, बर्फ का पिघलना रिवर्सिबल है। पिघले हुए पानी से हम वापस से बर्फ बना सकते हैं, पिघले हुए कैंडी को हम वापस से पुराने फॉर्म में ला सकते हैं, वापस से उसे जमा सकते हैं, इसलिए ये चेंज रिवर्सिबल हुआ। तीसरा है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। पानी में हमने चीनी मिलाई है, तो क्या हम पानी और चीनी को अलग अलग कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए ये चेंज रिवर्सिबल है। चौथा है कि कुकिंग ऑफ फूड। खाना जब आपने पका लिया है तो क्या खाने के रॉ मटेरियल को वापस से हम पुराने फॉर्म में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते, पका हुआ खाना पुराने फॉर्म में नहीं आ सकता, तो ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। द राइपनिंग ऑफ मैंगो। आम जो पक गया है, क्या वो अपने पुराने फॉर्म में आ सकता है? तो पका आम वापस से कच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकता। अगला है सॉरिंग ऑफ मिल्क। दूध अगर खट्टा हो गया है तो क्या उसे हम वापस से अच्छा कर सकते हैं? तो एक बार जो दूध खट्टा हो गया है उसे वापस से बदला नहीं जा सकता अंडर जनरल सर्कमस्टेंसेस, इसीलिए ये चेंज रिवर्सिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है अ ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट, कैन यू रिवर्स द चेंज। तो एक ड्राइंग शीट, पिक्चर बनाने वाली सीट, उस पे अगर आप पिक्चर बना देते हैं तो वो ड्राइंग सीट चेंज हो जाता है, बदल जाता है। पहले वो पूरी तरह साफ था, अब आपने उसके ऊपर एक पिक्चर बना दिया है। तो क्या आप इस पिक्चर बनाने वाले चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? मतलब पेपर क्या वापस से पुराने जैसा साफ सुथरा हो सकता है? तो डिपेंड करता है कि आपने पिक्चर किस चीज से बनाई है। अगर आपने पिक्चर ड्राइंग शीट के ऊपर पेंसिल से बनाई है तो पेंसिल से बने हुए पिक्चर को हम इरेजर से मिटा सकते हैं, तो पेंसिल से बना हुआ पिक्चर का चेंज रिवर्स हो सकता है। वहीं पे अगर आपने पेन या इंक से अगर पिक्चर बनाई है तो उसे हम इरेज नहीं कर सकते हैं, वो चेंज रिवर्स नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कि देयर आर टू वेज इन विच वी कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन अ ड्राइंग शीट। दो तरीके हैं जिससे हम अपने ड्राइंग शीट पे पिक्चर बना सकते हैं। पहला तरीका है कि हम पिक्चर पेंसिल से बनाएंगे, तो जब पिक्चर पेंसिल से बनेगा तो वो चेंज रिवर्सिबल होगा क्योंकि हम उसे इरेज कर पाएंगे। दिस चेंज इज रिवर्सिबल एज वी कैन इरेज द इमेज ड्रॉन बाई पेंसिल। ये चेंज रिवर्सिबल है क्योंकि हम पेंसिल से बने इमेज को मिटा पाएंगे। दूसरा है वी कैन ड्रॉ बाई पेन और इंक। हम इंक या
पेन से इमेज बना सकते हैं, तो ये चेंज इर्रिवर्सिबल होगा। दिस चेंज इज इर्रिवर्सिबल, उल्टा नहीं होने वाला होगा। एज वी कैन नॉट इरेज द पिक्चर ड्रॉन बाई पेन और इंक, क्योंकि पेन या इंक से बने हुए पिक्चर को हम मिटा नहीं पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमें एग्जाम्पल देने हैं ऐसे चेंजेस के जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है या फिर जिन्हें नहीं रिवर्स किया जा सकता। तो पहले वैसे चेंजेस के एग्जाम्पल हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है। पहला है मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर। बर्फ अगर पिघल के पानी बनी है तो पानी को हम वापस जमा के बर्फ बना सकते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। दूसरा है फिलिंग बलून विथ एयर। गुब्बारे में अगर हमने हवा भरी है तो हवा वापस से निकाल के गुब्बारे को उसके पुराने फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। तीसरा फोल्डिंग ऑफ पेपर। पेपर को अगर हमने मोड़ा है तो उसे वापस खोल सकते हैं, पेपर पुराने फॉर्म में आ सकता है, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। अब कुछ वैसे चेंजेस जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे कि मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड। दूध से अगर दही बन गई है तो दही से वापस से हम दूध नहीं बना सकते, क्योंकि दूध से दही का बनना एक केमिकल चेंज है और हम जानते हैं कि केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते। सिमिलरली दूसरा है बर्निंग ऑफ पेपर। कागज अगर जल गया है तो जले हुए कागज से हम पुराना अच्छा कागज नहीं बना सकते, तो इसीलिए ये चेंज इर्रिवर्सिबल हुआ। अगला है कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर पेड़ को हमने काट दिया है तो कटे पेड़ से दोबारा हम पुराना अच्छा पेड़ नहीं बना सकते, इसलिए ये चेंज भी इर्रिवर्सिबल है, इसे भी रिवर्स नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6, a thick coating of a paste of plaster of Paris (POP) is applied over the bandage on a fractured bone। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक मोटा कोटिंग चढ़ाया जाता है टूटी हुई हड्डी के ऊपर। इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग टू कीप द फ्रैक्चर्ड बोन इमोबिलाइज्ड। सूखने के बाद ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ताकि जो टूटे हुए बोन्स हैं वो मूव ना करें, एक ही जगह स्थिर रहें। कैन द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस बी रिवर्स्ड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखने के बाद जो कड़ा हो गया है, तो क्या वो पुराने फॉर्म में आ सकता है? तो आंसर है कि नो, द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो चेंज हुआ है उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। एज व्हेन वाटर इज एडेड टू पीओपी इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। क्योंकि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाया जाता है तो उसमें केमिकल चेंज होता है एंड इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस कॉल्ड जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने के बाद उसका कंपोजिशन बदलता है और वो बदल के जिप्सम बन जाता है। हेंस दिस चेंज कैनॉट बी रिवर्स। और चूंकि ये केमिकल चेंज है, उसकी कंपोजिशन बदल गई है, इसलिए आप इसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ बैग ऑफ सीमेंट लेइंग इन ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट। एक सीमेंट की बोरी जो खुले में रखी हुई है, रात में बारिश के कारण भीग जाती है। द नेक्स्ट डे सन शाइन्स ब्राइटली। अगले दिन सूरज बहुत तेज चमकता है। डू यू थिंक द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कुड बी रिवर्स। तो क्या आपको लगता है कि सीमेंट में जो भी चेंज हुआ है उसे उल्टा जा सकता है, उसे रिवर्स किया जा सकता है? तो नहीं, क्योंकि वाटर और सीमेंट को मिलने के बाद सीमेंट हार्ड होने लगता है और ये एक केमिकल चेंज है, इसे रिवर्स हम नहीं कर सकते। सो आंसर इज नो, द चेंज विच हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सीमेंट में जो चेंज हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता, उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। ड्यू टू वाटर सीमेंट हार्डन्स एंड इट्स कंपोजिशन चेंजेस। पानी के कारण सीमेंट कड़ा होने लगता है और उसकी कंपोजिशन में चेंज आता है, बदलाव आता है। एंड सिंस इट इज अ केमिकल चेंज इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और चूंकि वह एक केमिकल चेंज है इसीलिए उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो ये खत्म होता है आपके चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस का एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।